ये मुआशरा करप्शन से किस तरह पाक हुआ। आपने उस ज़माने के लोगों को देखा होगा, जब उनके ज़माने की बातें लोग सुनाते हैं सीरत के ज़माने में, उस करप्ट तरीन ज़माने की अगर करप्शन को जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने की हुकूमत बन गई और खुलफाए राशिदीन का पूरा ज़माना अगर देखे, इन 30-31 सालों के अंदर कितने जराइम हुए, आप हैरान हो जाएंगे। 14 जराइम से ज़्यादा अगर कोई चीज़ नहीं हमें मिलती, रिकॉर्ड ही कोई नहीं। सिर्फ 14 जराइम 22 लाख मुरब्बा मील के अंदर। वकील साहब कोई इलाका देखा है आपने ऐसा? फिक्र आखिरत ने उन्हें कहां तक पहुंचा दिया। इसलिए अल्लाह ने चुनकर यहां पे कहा कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, फिर हम उनके और तुम्हारे दरमियान वो एक पर्दा हायल कर देते। यही उनकी सजा है। आखिरत पर ईमान किस कदर ज़रूरी है, यही दिलों की कैफियत बदलने वाली चीज़ है। आपने सुना होगा कि वो एक औरत थी, सहाबिया थी, एक सहाबी थे, उनसे गलती हो गई, वो बदकारी के मुर्तकिब हो गए। ना पुलिस हुई, ना थाना हुआ, ना कचहरी हुई, किसी ने पूछा तक नहीं। लेकिन वो गम दिया, एक दिन खुद आ गई, या रसूलुल्लाह मुझे पाक कर दीजिए, मैं ये जुर्म कर बैठी। नबी मोहतरम ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। क्या तू ये जुर्म कर बैठी है, तो इसका मतलब है कि तेरे पेट में अब बच्चा है, तो जुर्म तूने किया है, बच्चे का तो कोई कसूर नहीं। जाओ जाके जब बच्चा हो जाए फिर आना। वो फिर चली गई। बच्चा हुआ तो भागी आई, या रसूलुल्लाह ये हुस्न के हक के लिए पैदा हुआ है, मुझे पाक कर दीजिए। बच्चा हो गया है, आपने यही शर्त लगाई थी ना। कहा नहीं, बच्चा हुआ है तो तेरे जिम्मे है कि उसको दूध पिलाए। बच्चे का कोई कसूर नहीं है, तेरा कसूर है, तुम्हें हम सजा देंगे, लेकिन जाओ जाके पहले बच्चे को दूध पिलाओ। जब माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं तो मोहब्बत किस तरह उमड़ के आती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा था, उस वक्त तक ना आना जब तक ये फताम ना हो जाए। फताम कहते हैं रोटी खाने के काबिल ना हो जाए। तो एक दिन बच्चा रोटी खाने के काबिल हो गया, उसने बच्चे को साथ उठाया, रोटी हाथ में पकड़ी, कहा बेटा ज़रा रसूलुल्लाह को रोटी खा के दिखाओ, देखो रसूलुल्लाह ये फताम हो गया है, अब तो पाक कर दीजिए मुझे। इस हालत में मौत आ गई तो ये स्या मुंह लेकर जाऊंगी अल्लाह के पास। इस फिक्र आखिरत के अलावा कोई और चीज़ थी जो उन्हें मजबूर कर रही थी। और चंद दिन गुजरे, वो जिसके साथ मुलव्वस हुई थी वो साहब खुद भी तशरीफ़ ले आए और कहा आका मुझे पाक कर दीजिए। रसूलुल्लाह ने कहा तुम्हें पता है कि इसकी सज़ा पत्थर मार मार के मारना है, तू शादीशुदा है ना, रजम किए जाओगे। कहा कि दोज़ख की आग से तो बच जाऊंगा, ये श्याम लेके तो नहीं जाऊंगा ना, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे मार दीजिए पत्थर मार मार कर। उसको पत्थर मारने की सजा दी गई, रजम किया गया। एक सहाबी रसूल ने जब पत्थर मारा तो फुआरा निकला खून का, तो उसके खून का जिसने पत्थर मारा उसी के ऊपर खूनान गिरा। उसके मुंह से एक जुमला निकल गया, उसने कहा कि अल्लाह ने तो इसके ऐबों पे पर्दा डाल रखा था, ये उस वक्त तक इसको चैन ही नहीं आया जब तक कुत्ते की मौत मारा नहीं गया।
उसके मुंह से ये जुमला सुनना था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया। और आपने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, इसने तो वो तौबा की है कि आज अगर मैं इसकी तौबा को पूरे मदीने में बांट दूं तो पूरा मदीना बख्शा जाए। इसका तो ये मुकाम हो गया।